गिरिराज जी में हैं। बाबा गया प्रसाद जी की ये समाधि है। बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी ने दर्शन दिया करते थे। मुझे यह लगता है कि श्री ब्रज की जो विशेष स्थान है उनमें ये एक विशेष जगह है। मैं जब गिरिराज जी में आया हूँ तब मैं इस जगह पर जरूर आया हूँ। कितना भी जल्दी में रहा हूँ लेकिन यहाँ हमारी हाजिरी जरूर लगी है। इस स्थान के प्रति बड़ी श्रद्धा है। यहाँ जो अभी गिरिराज जी का जो अभिषेक किया गया है, सिद्ध गिरिराज जी हैं गोवर्धन नाथ। वैसे भी कहा गया है कि जब तक धरती पर भगवान गिरिराज और माँ गंगा रहेगी तब तक एक कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। स्कंद पुराण अंतर्गत वरदान मिला हुआ है। जिस समय सेतु का सृजन हो रहा था, अंतिम पत्थर बजरंगबली हनुमंत लाल जी लेकर के आए तो राम जी ने कहा था, हनुमान इस पत्थर को वहीं पहुंचा दीजिए जहां से इसको लेके आए हो, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। वह पर्वतराज रो पड़ा और कहा, भगवान धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, मैं आपके किसी काम नहीं आया, मुझे मार डालो लेकिन मैं चरणों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तब भगवान प्रभु से राम जी ने कहा कि हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारी इतनी श्रद्धा है मेरे प्रति तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आने वाले द्वापर में तुम सालमली द्वीप में द्रोणागिरी के पुत्र होगे, वहाँ तुम्हारा नाम गिरिराज गोवर्धन होगा। उस समय मैं कृष्ण बन करके आऊँगा, स्वयं तुम्हारी पूजा करूँगा और पूरी दुनिया से मैं तुम्हारी पूजा कराऊँगा। तो वही आज भगवान प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजित हैं। और इतनी भगवान गोवर्धन नाथ की इतनी बड़ी कृपा है कि व्यक्ति को सोचने में देर लग सकती है लेकिन इनको काम पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। भगवान गिरिराज जी की कृपा से जिनको संतान नहीं थी, 25-25 साल के बाद में लोगों के यहाँ संतानें हुई हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान श्री गिरिराज जी महाराज। यहाँ तो कोई श्रद्धा के साथ बस आ जाए, उसके कामों को होने में, पूरा होने में देर नहीं लगती। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बस सोचने में देर लगेगी, भगवान गोवर्धन नाथ को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब संकट कट जाएं। हम तो भगवान को यहाँ से पुराण की कथा, पिछले जब अधिक मास में 2 सावन पड़े थे, सामने किस गार्डन में कथा हुई थी, शिव महापुराण की, रोज सुबह शाम दर्शन किए हैं। परिक्रमा बहुत लगाई है। गोवर्धन नाथ भगवान की बड़ी कृपा है। और जो कोई ब्रज में आवे और यदि उसने गिरिराज जी के दर्शन नहीं किए तो मुझे तो ये लगता है कि उसकी तो यात्रा ही अपने आप में पूरी नहीं है बिल्कुल। तो ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं आज के समय में, ब्रज के राजा हैं, जो तीनों देवता त्रिदेव इस ब्रज में आकर के प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी बरसाने के रूप में हैं और भगवान शंकर नंदगाम के रूप में हैं और भगवान नारायण स्वयं गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के रूप में हैं। भगवान श्री गिरिराज जी साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु हैं। तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई आ नहीं सकता। यहाँ अंदर गिरिराज जी के अंदर, गोवर्धन के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इनकी कृपा नहीं होगी। और जब इनकी कृपा है तो आनंद ही आनंद है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अन्नकूट का दिन है, प्रतिपदा है और भगवान ने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर भगवान गोवर्धन नाथ जी को धारण किया है, आज का ये वो दिन है, अति पावन दिन है। और हम बड़े बड़भागी हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। इस समय हम भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में, गिरिराज भगवान के चरणों में हम बैठे हुए हैं। सूरदास जी इनके परम भक्त थे। 73 वर्ष सूरदास जी ने यहाँ पर अपना जीवन निकाला है। जिनका संकल्प था कि मैं 1.25 लाख पद लिखूँगा, लेकिन वो 1 लाख पद लिख करके उनका शरीर छूट गया। तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए 25,000 पद स्वयं भगवान गोवर्धन नाथ ने लिखे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। भगवान के चरणों में महाराज वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, इस समय इतना भयंकर कोरोना चल रहा है, इस कोरोना की ठुकाई पिटाई करके इसको तुम बाहर निकालो प्रभु। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, लोगों को जीवन मिले, बस यही हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं। और भगवान ये आप बिल्कुल करेंगे, हमें विश्वास है। कैसे भी इस दुनिया जगत को कैसे भी बचा लो, लोग बहुत परेशान हैं।
और आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया, आपके दरबार में सब कुछ प्राप्त होता है, ये कौन सी बड़ी चीज़ है। प्रभु आपके चरणों में हमारा कोट से बार वंदन है, प्रणाम है। सभी ब्रजवासियों को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रजवासियों को भगवान ने बड़ा स्नेह किया है और ये कह दिया, हम नंद बाबा की सौगंध खा करके कहते हैं कि हम इन ब्रजवासियों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। और इन्होंने क्या बैठे हो तुम यहाँ?